दोस्तों आज हम उस भारत में रह रहे हैं जो भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। आज की टेक्नोलॉजी से हम कोई भी काम चुटकियों में कर लेते हैं। हजारों मील का सफर कुछ घंटों में पूरा कर लेते हैं। इतनी सुविधा है आज हमारे पास। लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रख दिया जाए तो हम बिल्कुल बेचैन हो उठते हैं। तो सोचिए उस जमाने में लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध ही नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते होंगे। तो दोस्तों आज हम भारतीय जीवन शैली, जनसंख्या, भारी आक्रमण, दिल्ली का महत्व, भारत की आर्थिक स्थिति, गांव शहर, शिक्षा व्यवस्था, शादी संस्करण, इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि भारत एरिया के मामले में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल हुआ करता था। बीते 1000 साल में भारत देश में विभाजन के कई दंश रहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ही ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजर जमाई और राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया ही घूम पाता था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा, ऊंट था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज्यादा दूर तक की यात्रा करना संभव नहीं है। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल भी आया था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। यानी उस वक्त देश में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक कर रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया, और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना ही नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था, और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासन का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं न कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उत्तर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ यह वही क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापारियों का भी केंद्र थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, लेकिन क्यों कहा जाता था इसका कारण भी आज जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं और हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों मामले में ही चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत का था, जबकि चीन 25%
और यूरोप 11% करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले और खाने की चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देश में भारतीयों के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गाँव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाए जाते थे ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेती की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहता था। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही ऐसा गांव होगा जहां कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता थी कि वो गांव की देवी है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते थे। 1000 साल पहले भी भारत में बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें ही मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतम कपड़े, खाने के सामान, मसाला, इत्र, पूजन सामग्री ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो सामान नहीं खरीद सकते। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल खरीदने के लिए चावल इत्यादि देकर लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निराकरण गांव में किया जाता था। वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आम तौर पर उस व्यक्ति को बनाते थे जिसका गांव में रुतबा हुआ करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, उस दौर में व्यापार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे। लोग कृषि पर ही ज्यादा निर्भर रहते थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चों को कारीगरी ही सिखाता था। यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चों को चित्रकारी ही सिखाता था। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल के माध्यम से संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ अपने ही देश के बल्कि कई विदेशी मुल्क से भी आते थे। आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1-2 दिन में समाप्त नहीं होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और उसकी मेहमान नवाजी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं कि जिस घर में शादी हो बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो उन्हीं के घर बारात आ रही है, उन्हीं के पुत्र या पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण है कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, चुनौतियां थी, लेकिन लोग भी जिंदा दिली थे। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।